नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत हुई है, जो एक बार फिर से बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बैठक में भी कोई हल नहीं निकलने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी। क्यों नहीं कर कीते जैसे देश के लोग मनते ने वो कहते भी कोर्ट का राह कर लो, कोर्ट के विच ही आ जाओ। कोर्ट 11 तरीक को आपा कोर्ट के विच कोई नहीं, आपा नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है। पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। मार्च ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। वो बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। तो कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोध। और वहीं बैठक से वापस लौटते हुए किसानों से खास बातचीत की मेरे सहयोगी राज वर्मा ने। सुनिए। लगातार जो है किसान और सरकार के बीच वार्ता चल रही है। आज 9वें दौर की वार्ता हुई और 44 दिन से लगातार ठंड में, बरसात में किसान सड़क पर मौजूद है और कृषि कानून और इसके अलावा एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आज की वार्ता से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वार्ता में बहुत कुछ नहीं निकला और इससे पहले जितनी भी वार्ताएं हुई उन सब में सबसे कम में ये वार्ता जो खत्म हो गई। आखिरकार क्या रहा आज जो बातचीत हुई, क्या कुछ निकला? बिल्कुल कुछ नहीं निकला। जिस तरह पहला अपन 7 मीटिंग रही, अज 8वीं मीटिंग भी उस तरीके ਨਾਲ रही है। सरकार बार बार किसानों को समझाने की गल कह रही है कि कानून अच्छे हैं। देश के ज्यादा लोग जो किसान कह रहे हैं कानून बढ़िया है, पर अं कह रहे हैं कि किसानों की जी सरकार गुमराह कर रही है। किसानों की गल सुननी नहीं चाहती, वो पिछे आना नहीं चाहती, एक कदम होर पिछे आई है। पर हुण जी उन्होंने एक 15 तरीक देती है, उस 15 तरीक का सिक्का जो संयुक्त मोर्चा वो मीटिंग करेगा, वो रणनीति बनेगी, या मीटिंग आना है या करना है नहीं करना। पर असीं हुण अगली जी 26 तरीक जी साडी 26 जनवरी वो जो ट्रैक्टर परेड करनी आ, वो वड्डियां तैयारियां सी साडियां जिहड़ियां वा हो रही। लखां ट्रैक्टर जिहड़ा वा पंजाब हरियाणा पूरे देश चों दिल्ली दे विच आएगा, तो उस दिन जिहड़ा वा बहुत वड्डा एक फैसला कुन जिहड़ा इतिहास जिहड़ा वा वो सिरजेगा। 26 तरीक दियां पहलां सरगर्मियां हुंदियां सी, साडियां फोर्सां जिहड़ियां ही परेड करदियां, झाकियां निकलदियां, बड़े असीं मतलब मनाउंदे हां, जश्न मनाउंदे हां। पर वो वक्रा इतिहास होगा इस बार, ट्रैक्टरों का इतिहास होगा, किसानों का इतिहास होगा। वो सरकार ने सोचना है कि 26 तरीक को इन लोग जो लोग आएंगे उन्होंने दिल्ली के अंदर वड़न देना नहीं वड़न देना, ये सरकार ने सोचना है। वो सरकार सोच के बिलों को रद्द करना है या ये सारा कुछ करवाना है। जो भी उस दिन होगा उसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं बैठक खत्म होने के बाद कि किसान यूनियन के नेता कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून तो नहीं खत्म करेंगे। हाँ, देखो जो कृषि मंत्री कह रहे हैं उसकी गल में कोई तर्क नहीं है, कोई दलील नहीं है। असी साडे पर कोई विकल्प है ही नहीं है। साडे पर इको एक विकल्प है, तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण दा। इस बगैर कोई विकल्प नहीं हैगा। सरकार दे कोल विकल्प हैगे आ, सरकार दे पाले च गेंदे आ। सरकार इन्हां खेती कानूनां रद्द करे, वो अपने विकल्प ढूंढे। साडे कोल कोई विकल्प नहीं, साडे कोल एक ही विकल्प है, तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण दा। आज कुछ नोकझोंक, कुछ गतिरोध भी बना, नोकझोंक की भी स्थिति आई। गतिरोध तो हमेशा बनेगा। जब सरकार मसले का हल करने कोई कदम नहीं उठाएगी, गतिरोध तो बनेगा। सरकार बुलाती है मीटिंग में, बाद में करती है कि चर्चा करिए, सिर्फ चर्चा करेंगे, कानून को रिपील नहीं करेंगे, हम कैंसिल नहीं करेंगे। गतिरोध तो तभी टूटेगा जब सरकार सिंसियर होकर किसानों की बात मानने का कोई कदम उठाएगी। अब अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति तो हमारी परसों को मीटिंग होगी 10 तारीख को। मीटिंग के बाद जो हमने पहले प्रोग्राम किए हैं, ऐलान किए हैं, उसकी तैयारी होगी कि नमे भी एक्शन कोई हो सकते हैं। सभी किसान जथेबंदियों की मीटिंग के बाद ही हम ऐलान करेंगे। तो जाहिर सी बात है किसानों ने साफ कर दिया है कि जो अब 10 तारीख को बैठक में वो निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान नेता है वो विकल्प दे, तो उसको लेकर भी किसानों ने साफ कर दिया कि उनके पास एक ही विकल्प है, वो ये कि जो तीनों कृषि कानून है उसे सरकार वापस ले, एमएसपी को कानून के दायरे में लाए। इससे कतई मानने को तैयार नहीं है और 26 तारीख के लिए पूरी तैयारियां है। जब राजपथ पर अगर मांगे नहीं मानी गई तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान जो है परेड करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ विज्ञान भवन दिल्ली, राज वर्मा, इंडिया न्यूज।
और वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान नेता कोई विकल्प नहीं दे पाए। ऐसे में अब 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में केंद्र ने किसानों की ओर से उठाए गए 4 मुद्दों में से 2 पर रजामंदी जताई थी। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 15 तारीख को रास्ता निकालने की उम्मीद है और तीनों कानून रद्द होना ही विषय नहीं है और भी कई मुद्दे हैं जिनका हल बातचीत से ही होगा। लेकिन काफ़ी विषय जब चलते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचने का कोई समाधान होने की जो आस होती है, उम्मीद होती है, तभी आगे की बैठक तारीख तय होती है। इसलिए जब आगे की बैठक तय हो रही है तो विषय बहुत हैं। केवल इन 3 कानूनों के ख़त्म करने ना करने का विषय नहीं है, उसके अंदर बहुत से प्रावधान हैं। उनके ऊपर जो बातचीत चल रही है तो कुछ ना कुछ अदल बदल संशोधन करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर इतना ही बात अगर होती तो अब तक ये वार्तालाप समाप्त हो गया होता। जब ये ख़त्म नहीं हुआ और हर बार यही बात निकलती है तो हो सकता है उन्होंने मीडिया में बताने के लिए यही रखा हो कि इतनी बात कहनी है, बाकी नहीं कहनी है। लेकिन बातचीत तो कहने को चलेगी। पंचायत क्या, आखिर वो एक हमारे विधायक ने कार्यक्रम रखा हुआ है और वो कार्यक्रम जैसे क्षेत्र के कार्यक्रम मैं पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी जो करेंगे तो उसमें जो जनता के हित के जो बातें होती हैं वो हमने अपनी विधानसभा में जाके करनी होती हैं। और केवल वहाँ होगी ऐसा नहीं है, सब जगह होगी। कोई किसानों के विषय को लेकर ऐसा नहीं है, लेकिन जनता में जनसंपर्क के नाते से हम लोग लगातार करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें लेकर देश का किसान सड़कों पर बैठा है और सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, उनकी मांग की आवाज उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। और हमारी सरकार आई तो ये कानून भी रद्द हो गए। आप देखेंगे कोई भी कानून है इनको जब तक जो इससे प्रभावित हैं स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद ही कोई आना चाहिए। ये जिस तरह आया वो उनकी कोई सलाह नहीं दी गई। अब जैसे मैं तो वर्किंग ग्रुप का ही चेयरमैन था, मैंने सारे किसान यूनियन से सबसे करके जब रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो आज ये कह रहे हैं आपके इनके बीजेपी अध्यक्ष कि लागू नहीं करी। लागू क्यों नहीं करी? मैं 4% पे पूरे देश में ब्याज करवाया शॉर्ट टर्म में और हरियाणा में। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का निपटारा किया और कई समस्याओं के निदान के लिए आदेश भी दिए। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी गुरुग्राम की जो मीटिंग थी उसमें
जैसा मैंने वादा किया हुआ कि हर महीने दूसरे शुक्रवार को हुआ करेगी। अच्छी बात यह है कि लगातार कोविड के होने के बावजूद भी इस बार फिर से मीटिंग हम कर रहे हैं कि है 14 समस्याएं उसमें रखी गई थी और मोटे तौर पर 3 समस्याएं उसमें जो पिछली बार की समस्याएं पेंडिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई और 11 नई समस्याएं वो आई थी। इसमें कुछ समस्याओं पर तो हाथों हाथ कार्रवाई कर दी गई है, कुछ ऐसी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अगले महीने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि वो अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। न्यू कॉलोनी में नगर निगम की एक सील तोड़ी गई थी, अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था, तो उसके खिलाफ FIR करने के और ये आदेश दे दिए गए, FIR उसके ऊपर कर दी गई है। ऐसे ही HSIDC ने 5 गांव ऐसे हैं जिसमें SEZ का जो एक्वायरमेंट की गई थी, उनकी रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसके अनुसार प्लॉट जो देने थे उस प्लॉट के लिए उनको अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत की गई थी कि इसका रेट ज़्यादा है। मैंने स्वयं वो रेट की उनकी कैलकुलेशन मंगवाई है। अगर उसके अंदर कहीं डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ रियायत की जा सकती है तो रियायत करके अगली बार बता दिया जाएगा, और रियायत करने की स्थिति अगर नहीं होगी जो पॉलिसी उनकी है तो फिर ये मामला कोर्ट से सेटल होगा। कोर्ट में वो लोग पहले से ऑलरेडी चले गए हैं। मारुति कुंज सोसाइटी ने वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। उनका एक झगड़ा था तो ज़मीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की ज़मीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा, और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जाकर के सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम ज़मीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। बात तो ये है कि वो केस कितना मांगा कितना नहीं मांगा इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और बाद में 5 लाख रुपए के लेन देन में रंगे हाथों जो पकड़ा गया हेड कांस्टेबल उसको अरेस्ट किया है। SHO वो भी भागा हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आखिर है तो यहीं का SHO, कहीं जा नहीं सकता, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसका हाथ है किसका नहीं है। आखिर बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई चीज़ सबूत के रूप में जब आती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे की कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में जो को आएगा दंडित उसको उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और वहीं हरियाणा में कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। अब बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हां, जो सैंपल पंचकुला से भोपाल भेजे गए थे उनकी जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई। पहले कोरोना का खौफ और अब बर्ड फ्लू का डर। जी हां, हरियाणा के पंचकुला में अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में 5 बेड के आइसोलेशन वार्ड को तैयार किया गया है। इसके साथ ही जिन पोल्ट्री फार्म में ज्यादा मुर्गियां मरी हैं, उनके 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच होगी। हरियाणा में बर्ड फ्लू 5 पोल्ट्री फार्म की 1,66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। 10 किलोमीटर तक के पोल्ट्री फार्म पर निगरानी रखी जाएगी। कर्मचारियों का चेकअप कर निगरानी रखी जाएगी। 1 किलोमीटर एरिया के लोगों की जांच होगी। वहीं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद ही विभाग सक्रिय हो गया था और अब 1 किलोमीटर के दायरे में सभी संक्रमित मुर्गे और मुर्गियों को मारा जाएगा। इसके लिए विभाग ने टीम का गठन भी कर दिया है। वक्त हमारा महकमा एक्टिव हो गया था। हमने शुरू में सैंपल ड्रा किए और जालंधर भेजे और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरी दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू वो H5N1 होता है। ये कौन सा है? ये H5N8 है। ये कम घातक है। तो हाँ, अब जो प्रोटोकॉल है हमारा भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी स्थिति में जो काम करना पड़ता है कि
जहाँ सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे। 1 किलोमीटर जो 2 पोल्ट्री फार्म जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी मुर्गे मुर्गियां होंगी उन सबको विभाग के अधिकारी अपनी देखरेख में पकड़ के उनको ख़त्म किया जाएगा। और हमारे अधिकारी भी पूरे मास्क, पीपी किट और जितनी भी प्रिकॉशन लेके टीम हमने बढ़ा दी है। और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर एहतियात भी बरता जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री व्यवसायियों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था और पोल्ट्री फार्म्स को अलर्ट पर रखते हुए जो उनकी रैंडम सैंपलिंग्स है वो शुरू कर दी गई थी। अभी जो है बर्ड फ्लू के पुष्टि होने के बाद जो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और रैंडम जो सैंपलिंग है वो ली जा रही है। और जो दवाइयों का छिड़काव है वो भी इस वक्त जो है करवाया जा रहा है जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, ताकि जो आसपास का इलाका है वो इफेक्टेड ना हो। जो भी रैंडम सैंपलिंग है वो लगातार चल रही है। तो पोस्टर्स भी जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके बाहर चस्पा कर दिए गए हैं कि बिना इजाज़त अंदर आना मना है, क्योंकि खतरा काफ़ी है। तो फिलहाल जो विभाग है वो पूरे तरीके से अलर्ट है और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। तो दवाइयों का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और साथ साथ रैंडम जो है सैंपलिंग भी की जा रही है, ताकि बर्ड फ्लू जैसी जो बीमारी, घातक बीमारी है, उससे बचा जा सके। फिलहाल अभी तक जो है चिकन या अंडों की बिक्री पर किसी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है और अंबाला में भी पूरे तरीके से विभाग अलर्ट पर है और रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। चंडीगढ़ के बाजार में भी चिकन की दुकानों पर अब रौनक दिख नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि बर्ड फ्लू के डर ने लोगों को अपना स्वाद बदलने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल के बाद अब हरियाणा में भी बर्ड फ्लू का कहर जो है वो बरपता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट भोपाल से आई है, 3 पोल्ट्री फार्म्स की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है उसकी शुरुआत हरियाणा की ओर से जो है वो पंचकुला के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स में तकरीबन 1 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर शुरू कर दी गई है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर चंडीगढ़ से जो है पोल्ट्री गुड्स की सप्लाई रहती है, क्योंकि लगातार आशंका जताई जा रही थी कि बर्ड फ्लू हो सकता है, क्योंकि ये जो सैंपल्स थे पहले जलंधर भेजे गए थे, उसके बाद इन्हें भोपाल भेजा गया था और भोपाल की जो लेबोरेटरी है उससे पॉजिटिव जो है वो रिपोर्ट आई है। ऐसे में कितना असर जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, कितना रेट्स का? सर, क्या कुछ प्रोडक्ट अब जिस तरह से चिकन और अंडों की अगर बात करें, क्या सेल में कोई फर्क आया है या कोई प्राइस में फर्क आया है? थोड़ा सेल में फर्क आया है, इस पर 180 होता 160 रुपीज। तो क्या लोग भी कम आ रहे हैं? जब से कम आ रहे हैं सर, थोड़े खबर सुन के वापस खबर आता। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पहले लॉकडाउन के चलते आपकी दुकानें बंद रही, उस समय भी नहीं बिका? काम तो रेगुलर चलता रहा, ऐसी बात नहीं, काम तो रुका नहीं, रेगुलर चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर है कोरोना ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया, इससे लोग अभी तक भय के माहौल में ही हैं और अब बर्ड फ्लू की दस्तक ने दहशत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है और सरकार बर्ड फ्लू से बचाव के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।